तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ प्रीफिक्स एन, आइसो एंड नियो। तो सबसे पहले हम एन पे फोकस करेंगे कि एन होता क्या है। एन मीन्स होता है नॉर्मल। एन मीन नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स नो ब्रांचिंग। अगर कोई कार्बन की चेन है तो उसमें ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर ब्रांचिंग नहीं है तो वो कहलाएगा एन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन ब्यूटेन क्या होता है। एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। एन स्मिथ नो ब्रांचिंग। तो हम कार्बन की एक चेन बनाएंगे जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, और वो है एन ब्यूटेन। तो ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4। और एन मीन्स सब के सब क्या होनी चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो हमारा ये रहेगा CH3, CH2, CH2 और लास्ट में CH3। हम देखेंगे इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो लगेगा एन। तो ये है एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अगला देखेंगे एन पेंटेन। पेंट में कितने कार्बन? 5। तो यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये हमारा हो गया एन पेंटेन। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसीलिए कहलाएगा एन पेंटेन। अगला हम देखेंगे एन हेक्सेन। हेक्स में कितने कार्बन होते हैं? 6। और एन रिप्रेजेंट करता है कि सबके सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ पे इसमें 6 कार्बन रहेंगे, तो CH3, CH2, 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 CH2 और लास्ट में CH3, जो कि ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया एन हेक्सेन का। और लास्ट में हम देखेंगे एन हेप्टेन। हेप्ट का मतलब होता है 7। इट मीन्स यहाँ पे कितने रहेंगे? 7 कार्बन। और ये एन, ये रिप्रेजेंट करता है सबके सब कैसे बॉन्ड होने चाहिए? सिंगल। और एन रिप्रेजेंट करता है कि कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे होगा CH3, CH2, 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 CH3, 7 कार्बन है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एन हेप्टेन का। एन सीखने के बाद हम आएंगे आइसो पे। आखिर ये आइसो होता क्या है? तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आइसो बनाने के लिए हमेशा जो हम यूज करते हैं वो सेकेंड वाले कार्बन पे दूसरा कार्बन ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है आइसो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ, यहाँ आइसो ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन। तो ब्यूट, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4। लेकिन हम सबसे पहले चेन बनाएंगे 3 की, एक कार्बन कम करके। 4 कार्बन है, एक कार्बन कम करेंगे तो कितनी की चेन होगी? 3 की। तो यहाँ पे CH3, CH2 और ये CH3, 4 कार्बन है, लेकिन मैंने चेन कितनी की बनाई? 3 की। और जो एक कार्बन बचा उसको ला के मैं ऐड कर दूंगा सेकेंड वाले पोजीशन पे, तो ये हमारा हो गया आइसो। ये हमारा हो जाएगा आइसो। और कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4। तो ब्यूट, सब के सब सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन हो गया आइसो ब्यूटेन। अब हम अगला अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा। इसके बाद से आइसो पेंटेन। सबसे पहले पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5। 5 कार्बन होते हैं, लेकिन हमको आइसो बनाना है तो 2 कार्बन कम करके चेन बनाएंगे। तो 5 में से 2 कार्बन कम करेंगे तो कितनी की चेन बनेगी? सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। 5 कार्बन है तो हमको 1 कार्बन कम करके बनाना है, तो कितनी बनेगी? 4। CH3, CH, CH2 और यहाँ पे CH3। और कंसेप्ट कहता है कि जो आपका एक कार्बन बचा वो सेकेंड वाले कार्बन पे लगाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 दूसरा कार्बन ये, और अगर इधर राइट से चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 दूसरा कार्बन ये। तो आप जो एक कार्बन है उसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये है CH3, ये हमारा बन गया आइसो पेंटेन। अब हम देखते हैं आइसो हेक्सेन पे। आइसो हेक्सेन, हेक्स में कितने कार्बन होते हैं? 6। लेकिन हम कार्बन की चेन बनाएंगे ओनली 5 की, एक कार्बन कम करके, और एक कार्बन कम करके बनाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा CH3, CH, CH2, CH2 और ये CH3। 6 कार्बन थे, मैंने 5 कार्बन की चेन बना दिया, और एक कार्बन को मैंने सेकेंड वाले कार्बन पे लाके लगा दूंगा, तो वो मेरा बन जाएगा आइसो। और इसमें 6 कार्बन है और सब पे सब सिंगल बॉन्ड, तो ये कहलाएगा आइसो हेक्सेन। अब अगला वाला हम देखते हैं आइसो हेक्सेन। अगला वाला हम देखते हैं आइसो हेप्टेन। आइसो हेप्टेन। हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 7 कार्बन होते हैं, लेकिन हमको बनाने हैं आइसो। तो आइसो बनाने हैं तो एक कार्बन कम करके हमको चेन बनाना है, तो मैं चेन बनाऊंगा 6 की। तो CH3, CH, CH2, CH2 और ये लास्ट में CH2 और यहाँ पे CH3। अब जो एक कार्बन है उसको मैं सेकेंड वाले पोजीशन पे लाके जोड़ दूंगा, तो वो मेरा हो जाएगा आइसो। तो ये है आइसो। अब कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 के लिए हेप्ट, सब के सब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया आइसो हेप्टेन। तो हमारा अगला टॉपिक है नियो। तो नियो सीखने के लिए नियो पेंटेन। तो इस बार मैं थोड़ा वैसे डायग्राम बनाना चाहूँगा। नियो पेंटेन है तो पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5। लेकिन नियो बनाने के लिए मैं 5 ना बना के चैन कितने की बनाऊँगा? 3 की। और वो CH3, CH और यहाँ पे CH3, ये 3 की चैन हो गई। उसके बाद से बचे कितने कार्बन? 2। और उन दोनों कार्बन को मैं ला के ऐड कर दूंगा सेकेंड वाले कार्बन पे, और जैसे मैं सेकेंड वाले कार्बन पे ला के ऐड करूँगा वो मेरा बन जाएगा नियो। और नियो पेंटेन
क्यों, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो हो गए नियो पेंटेन। सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो ये कहलाएगा एन। उसके बाद से ये करने के बाद अगला हमारा है नियो हेक्सेन। हेक्स में कितने कार्बन होते हैं, 6, लेकिन हम चैन कितने की बनाएंगे, 2 कम करके। हमेशा एक बात की ध्यान रखनी है कि नियो में अगर चैन बनानी हो तो 2 कार्बन कम करके, -2। तो हेक्स में अब हेक्स है तो 2 कार्बन कम करेंगे, 4 की चैन बनाएंगे तो वो होगा CH3 CH CH2 और ये CH3। 4 कार्बन हो गए, बचे कितने, 2 कार्बन। 2 कार्बन को मैं यहाँ ऐड करूँगा सेकेंड वाले कार्बन पे, तो ये हमारा होगा CH3 CH3, जो कि ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया नियो हेक्सेन का। अब सेकेंड हमारे पास है नियो हेप्टेन, और अगर नियो हेप्टेन है तो हेप्ट में कितने कार्बन होते हैं, 7। अब 7 कार्बन ना बना के मुझे कितने की बनानी पड़ेगी, 5 की। तो मैं यहाँ पे CH3 CH CH2 और ये CH3, 5 की चैन बनाने के बाद बचे कितने कार्बन, 2। उन दोनों कार्बन को लाके मैं सेकेंड वाले पोजीशन पे कार्बन पे लाके ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा हो गया नियो। नियो होने के बाद कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो हो गया नियो हेप्टेन। हेप्टेन क्यों, क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन।